नमस्कार सभी धर्मी लोगों का आपके अपने चैनल पर एक बार फिर स्वागत है। आज भी हम पवित्र रामचरितमानस के अयोध्या कांड पर ही चल रहे हैं। जीवन काल में ही उन्होंने जन्म लेने के संपूर्ण फल पा लिए और अंत में इंद्रलोक को चले गए। ऐसा विचार कर सोच छोड़ दो और समाज सहित नगर का राज्य करो। यहाँ पर कैकेयी अपने पुत्र भरत को समझा रही है कि पिता के मरने का दुख मत करो और राम के भी वनवास का दुख मत करो, क्योंकि पिता ने अपने जीवन काल में जन्म लेने के संपूर्ण फल पा लिए कि तुम जैसे पुत्रों को उत्पन्न कर दिया और अंत में वे इंद्रलोक को चले गए। राजकुमार भरत जी यह सुनकर बहुत ही सहम गए, मानो पक्के घाव पर अंगार छू गया हो। उन्होंने धीरज धरकर बड़ी लंबी सांस लेते हुए कहा, पापिनी तूने सभी तरह से कुल का नाश कर दिया। यहाँ भरत जी अपनी माता कैकेयी को बोले कि पापिनी तूने सभी तरह से कुल का नाश कर दिया, अर्थात कोई भी रास्ता नहीं छोड़ा जिससे कुल बच जाए। हाय, यदि तेरी ऐसी ही अत्यंत बुरी रुचि दुष्ट इच्छा थी तो तूने जन्मते ही मुझे मार क्यों नहीं डाला। जब तेरी इस तरह की दुष्ट इच्छा थी तो तूने मुझे जन्मते ही मार क्यों नहीं डाला। तूने पेड़ को काटकर पत्ते को सींचा है, अर्थात रामचंद्र जी तो पेड़ थे, उनको तूने काट दिया वनवास देकर, और मैं तो उनका पत्ता हूँ, तो तूने पत्ते को सींचा है। और मछली के जीने के लिए पानी को उलीच डाला, अर्थात जो मछली बिना पानी के रह नहीं सकती उसका तूने पानी निकाल दिया। अर्थात मेरा हित करने जाकर उल्टे तूने मेरा अहित कर दिया। तूने तो सोचा कि मेरा हित है इसमें, लेकिन तूने तो मेरा सर्वनाश कर दिया, अहित कर दिया। मुझे सूर्यवंशा दशरथ जी श्री के पिता और राम लक्ष्मण से भाई मिले, पर हे जननी, मुझे जन्म देने वाली माता तू ही हुई, क्या किया जाए। मुझे दशरथ जी जैसे पिता और लक्ष्मण जी राम जी जैसे पवित्र भाई मिले, लेकिन जन्म तो तूने ही दिया है मुझे, इसका क्या किया जाए। विधाता से कुछ भी वश नहीं चलता, विधाता से कुछ वश नहीं चलता। अरे कुमति, जब तूने हृदय में बुरा विचार निश्चय ठाना, उसी समय तेरे हृदय में टुकड़े टुकड़े क्यों नहीं हो गए। अर्थात जिस समय तुझे यह विचार आया कि रामचंद्र जी को तू वनवास दिलाए, उसी समय तेरा हृदय टुकड़े टुकड़े क्यों नहीं हो गया। वरदान मांगते समय तेरे मन में कुछ भी पीड़ा नहीं हुई, तेरी जीभ गल नहीं गई, तेरे मुंह में कीड़े नहीं पड़े। राजा ने तेरा विश्वास कैसे कर लिया। जान पड़ता है विधाता ने मरने के समय उनकी बुद्धि हर ली। ऐसा जान पड़ता है कि राजा के विधाता ने मरने के समय बुद्धि हर ली, अर्थात उनकी बुद्धि निकाल दी। स्त्रियों के हृदय की गति चाल विधाता भी नहीं जान सके। स्त्रियों के हृदय की गति या चाल को विधाता भी नहीं जान सके। वह संपूर्ण कपट पाप और अवगुणों की खान है। जब स्त्री कोई गलत काम करती है तो यह चीज उस पर पूर्णतया लागू होती है, ये वचन है। फिर राजा तो सीधे सुशील और धर्म प्रायण थे, वे भला स्त्री स्वभाव को कैसे जानते। अरे जगत के जीव जंतुओं में ऐसा कौन है जिससे श्री रघुनाथ जी प्राणों के समान प्रिय नहीं है। विधाता ने मुझे श्री राम जी से विरोध करने वाले तेरे हृदय से उत्पन्न किया। विधाता ने तेरे हृदय से मुझे उत्पन्न किया है, और तेरा हृदय श्री रामचंद्र जी को वनवास दिला के और उनका विरोध करने के लिए ही है। इसी हिसाब से विधाता ने मुझे हृदय से राम का विरोधी जाहिर कर दिया। मेरे बराबर पापी दूसरा कौन है, मैं व्यर्थ ही तुझे कुछ कहता हूं। यहां भरत जी बोल रहे हैं कि मेरे जैसा इस संसार में पापी और कौन हो भी सकता है। माता की कुटिलता सुनकर शत्रुघ्न जी के सब अंग क्रोध से जल उठे, पर कुछ वश नहीं चलता। उसी समय
भांति भांति के कपड़ों और गहनों से सजकर कुबरी मंथरा वहां आई। उसे सजी देखकर लक्ष्मण के छोटे भाई शत्रुघ्न जी क्रोध में भर गए, मानो जलती हुई आग को घी की आहुति मिल गई हो। उन्होंने जोर से तककर कुब्बड़ पर एक लात मारी। वह चिल्लाती हुई मुंह के बल जमीन पर गिर पड़ी। उसका कुब्बड़ टूट गया, कपाल फूट गया, दांत टूट गए और मुंह से खून बहने लगा। वह कराती हुई बोली, हाय देव, मैंने क्या बिगाड़ा जो भला करते समय बुरा फल पाया। उसकी यह बात सुनकर उसे नख से शिका तक दुष्ट जानकर शत्रुजी चोटी पकड़कर उसे घसीटने लगे। तब दयानिधि भरत जी ने उसको छुड़ा दिया और दोनों भाई तुरंत कौशल्या जी के पास गए। कौशल्या जी मेले वस्त्र पहने हैं, चेहरे का रंग बदला हुआ है, व्याकुल हो रही है, दुख के बोझ से शरीर सूख गया है, ऐसी दिख रही है मानो सोने की सुंदर कल्पता को वन में पाला मार गया हो। भरत को देखते ही माता कौशल्या जी उठ दौड़ी, पर चक्कर आ जाने से मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। यह देखते ही भरत जी बड़े व्याकुल हो गए और शरीर की सुध बुलाकर चरणों में गिर पड़े। फिर बोले, माता पिताजी कहाँ हैं? उन्हें दिखा। सीता जी तथा मेरे दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण कहाँ हैं? उन्हें दिखा। कैकेयी जगत में क्यों जन्मी, और यदि जन्मी ही है तो फिर बांझ क्यों नहीं हुई? कैकेयी जगत में जन्मी ही क्यों? ये भरत जी बोल रहे हैं, उनके पुत्र हैं भरत जी। और जन्मी तो फिर बांझ, परमात्मा विधाता ने उसको बांझ क्यों नहीं बना दिया? मैं पैदा ही क्यों हुआ? जिसने कुल के कलंक, अपयश के भाड़े और प्रियजनों के द्रोही मुझ जैसे पुत्र को उत्पन्न किया। तीनों लोकों में मेरे समान अभागा कौन है? अर्थात तीनों लोकों में भरत जी यहाँ बोल रहे हैं कि मेरे जैसा अभागा कौन है, जिसके कारण श्री रामचंद्र जी माता सीता के साथ और लक्ष्मण के साथ वनवास को चले गए। वो निमित्त मात्र तो बनी गए। अभागा कौन है जिसके कारण वे माता तेरी यह दशा हुई। पिताजी स्वर्ग में हैं और श्री रामचंद्र जी वन में। केतु के समान केवल मैं ही इस अनर्थों का कारण हूँ, अर्थात मैं ही इन सब अनर्थों का कारण हूँ। यहाँ भरत जी को बहुत दुख हो रहा है, उन्हें ब्रह्म हत्या का डर लग रहा है। मुझे धिक्कार है, मैं बांस के वन में आग उत्पन्न हुआ और कठिन दाह, दुख और दोषों का भागी बना। अर्थात यहाँ भरत जी बता रहे हैं कि मैं बांस के वन में, वो बांस बन के पैदा हुआ जिस में आग उत्पन्न हो गई और सारे बांसों के वन को जला दिया। अर्थात मेरे कारण सारी अयोध्या ही जल उठी। भरत जी के कोमल वचन सुनकर माता कौशल्या जी फिर संभल कर उठी। उन्होंने भरत को उठाकर छाती से लगा लिया और नेत्रों से आंसू बहाने लगी। सरल स्वभाव वाली माता ने बड़े प्रेम से भरत जी को छाती से लगा लिया, मानो श्री राम जी ही लौटकर आ गए हों। फिर लक्ष्मण जी के छोटे भाई शत्रुघ्न को हृदय से लगाया। शोक और स्नेह हृदय में समाता नहीं। धन्यवाद। आप लोग इसी प्रकार अपने चैनल पर बने रहिए। मैं आपको एक परमात्मा और उसके पवित्र ज्ञान मार्ग पर ही लेके चल रहा हूँ। बिना ज्ञान मार्ग के हम परमात्मा के रास्ते पर नहीं चल सके। धन्यवाद। शुभ रात्रि। कल फिर मिलेंगे।